राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आज के इस वीडियो में करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला जो आपका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन जो क्या कहता है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है भारत की भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है भारत की भाषा को। भारत के किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो देखिए ऑप्शन ए मानेसराम। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राज़ील जो स्थित है ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग जो है वो किस में होता है? ऑप्शन सी स्टील में होता है। किस में होता है? स्टील। अगला है विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में क्या भरी जाती है? ऑप्शन बी आर्गन, AR। लॉन टेनिस की कौन सी स्पर्धा घास के मैदान पर खोली जाती है? ऑप्शन सी विंबलडन। मीन कैंप क्या है? तो मीन कैंप हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पुस्तक। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो ऑप्शन सी 64। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम संबंधित है ऑप्शन बी नाड़ी से संबंधित है। सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी सोना। इसका सिंबल होता है AU। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है? तो ऑप्शन सी 90 डिग्री। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला है टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या हो जाएगा? शिकार। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी जमशेदपुर। गौतम बुद्ध का जन्म खालिस्तान में हुआ था? ऑप्शन सी लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन बी हुमायूं ने। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन बी 1885। भारत का दक्षिण में अंतिम बिंदु कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी मदुरई। संसद का शून्यकाल कब से शुरू होता है? ऑप्शन बी दोपहर 12 बजे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को शपथ खालिस्तान द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। पंचायत समिति का गठन होता है? तो ऑप्शन बी प्रखंड स्तर पर होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। रुधिर को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन।
कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? ऑप्शन बी विटामिन B2। अगला है कॉलरा या हैजा किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए जीवाणु या कह सकते हैं बैक्टीरिया। करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए वन्य जीव विहार सरिस्का। माधव सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन बी दूसरी। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो ऑप्शन बी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। राजस्थान में कपास मुख्यतः किन जिलों में उत्पादित होता है? ऑप्शन ए गंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर। किस फसल की खेती के लिए 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी गन्ना। राजस्थान में संचालित एक संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करती है एवं प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए राजसीको। राज्य के प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं। तो ऑप्शन बी बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। राज्यपाल द्वारा किए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। क्वेश्चन क्या था? माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त योजना है? तो राजस्थान, गुजरात। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। तो देखिए अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले बा आएगा, बड़ा आपका नागौर, उसके बाद सा उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर लास्ट में आपका टोंक। अगला है राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? वह जिला है ऑप्शन सी श्री गंगानगर। अगला है अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो ये है ऑप्शन सी शेर। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन बी माही, चंबल। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? ऑप्शन बी नाबार्ड। राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन ए श्री गंगानगर को। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन बी कोटा, बारान, बूंदी और बांसवाड़ा। राजस्थान में पंचायती राज के विषय में सत्य कथन है। तो नियमित चुनाव। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन डी मुख्य सचिव होता है। अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी जैसलमेर। किस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है? वह है ऑप्शन सी कांतली। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राजस्थान से गुजरता है वह है ऑप्शन डी सभी, 8, 14 और लास्ट में 15।
वह नदी जिसका जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए खारी। कीमत लेकर दूसरों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं बेचना, सेवा करना और इस प्रकार जीविकोपार्जन करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए व्यापार कहलाता है। CAZRI की स्थापना का वर्ष है? तो ऑप्शन डी 1959। राज्य में इमारती पत्थर विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन ए सीतापुरा जयपुर में। इंडोबाजार.com क्या है? तो इंडोबाजार.com है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र। राजस्थान के व्यापार में अधिकांशतः किन उत्पादों का बाहुल्य रहता है? तो ऑप्शन ए कृषि तथा उससे संबंधित उत्पाद। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 164। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन बी धौलपुर। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर कौन सा है? तो ऑप्शन डी जोधपुर। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन बी 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो दक्षिण पूर्व। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना तथा वितरण को सुगम बनाना। राजस्थान स्टेट को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो गृह निर्माण समितियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करता है। तो राज्य सहकारी बैंक। समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित जिले कौन से हैं? तो जालौर, सिरोही और पाली। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ तो 23 अप्रैल 1994। अगला है उदय सागर के बाद आहड़ नदी का नाम हो जाता है? तो ऑप्शन डी बेड़च। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? ऑप्शन डी बांसवाड़ा। राजस्थान में पाए जाने वाले कोयले की किस्म है? तो लिग्नाइट कोयला। सुमेलित करना है सूची 1 में सहायक नदी है, सूची 2 में नदी है और कोड के माध्यम से मिलान करना। तो ऑप्शन बी पहला है बाकल सहायक नदी है, इसका हो जाएगा साबरमती। फिर है परवन, इसका हो जाएगा काली सिंध। फिर है जबाई, इसका हो जाएगा लूनी। फिर है सोम का हो जाएगा माही। राज्य में संचालित एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य है? ऑप्शन सी जनजाति के छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। राजस्थान के 5 जिलों में पूरक पोषाहार वितरण के लिए इंडिया मिक्स संयुक्त राष्ट्र संघ की किस इकाई द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अंत्योदय योजना में चयनित परिवारों की संख्या आधारित होती है तो ग्राम की जनसंख्या पर। राजस्थान में सहकारिता का नियम होता है? तो सहकारी अधिनियम 1965 से। राजस्थान किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता विद्यमान है? तो खनन। राजस्थान राज्य के बुनकरों को ऋण एवं अन्य सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष सहकारी संस्था का नाम है? राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ। आबू पर्वत है एक, तो एक पठार है।
राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन है, पहला है बीकानेर, इसका हो जाएगा जिप्सम। फिर है भीलवाड़ा, इसका हो जाएगा अब्रक। फिर है नागौर, इसका हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। फिर है उदयपुर, इसका हो जाएगा सीसा एवं जस्ता। महान शुष्क मरुस्थल विस्तृत हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। सतलज एवं ब्यास नदियों के मैदान राजस्थान की किस दिशा में है? तो उत्तर एवं उत्तर पश्चिम। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2001 के मुकाबले कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? तो 7.11%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम रही? जालौर। राज्य में 188 क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1957 में की गई। इसका कार्य है कृषकों को उत्पादन कार्य हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। और आज का लास्ट है, राजस्थान में अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी, तो 1 जनवरी 1991। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।